तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तौहीद क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना। प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, हमारा जो प्रतिशतता का जो चैप्टर है, यानी हमने आरंभिक जो गणित का आरंभिक बेंच स्टार्ट किया है यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए, चाहे फिर वो यूपी टेट हो, सी टेट हो और यूपी पैट हो या यूपी ट्रिपल एस सी हो, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए जो मैथ में बहुत ज्यादा कमजोर है या बहुत ज्यादा मैथ से उनको भय लगता है, तो ऐसे बच्चों के लिए हमने अपना जो गणित का आरंभिक बेंच स्टार्ट किया है। तो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था भिन्नों को प्रतिशत में बदलना, दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना और अनुपात को प्रतिशत में बदलना। उसके विपरीत हम प्रतिशत को भिन्नों में बदला, प्रतिशत को दशमलव संख्या में बदला और प्रतिशत को अनुपात में बदला। तो वो था बेसिक कॉन्सेप्ट प्रतिशतता का। उससे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम ज्ञात करेंगे प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना, जो हमारे प्रतिशतता का जो चैप्टर है वो पार्ट 2। तो पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना। जैसे हमने इसका आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं। 300 का 70%, काफी सरल क्वेश्चन है। लेकिन ये जो क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, वो प्रतिशतता के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो अदर चैप्टर होते हैं, मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था कि जो अदर चैप्टर्स हैं, जैसे हमारा बट्टा का चैप्टर्स है, साझेदारी का साझा चैप्टर है, लाभ या हानि का जो चैप्टर है, चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज ज्ञात करना का, या और अदर भी जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर भी हमें प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी होती है। तो दिस इज ए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे हम, प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना। तो ध्यान से देखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। हमने जो स्क्रीन पे 4 क्वेश्चन लिखेंगे, आप इन चारों क्वेश्चनों के अंदर भिन्नता देख सकते हो। पहला हमारा क्वेश्चन है 300 का 70%, काफी इजी क्वेश्चन है। 30 का 2 सही 1/2%, उसके बाद 1 सही 1/2 घंटे का 40%, और घ है हमारा 33 सही 1/3 का 5 सही 1/2%। तो इस प्रकार हम चारों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के जो दिए गए हैं, उन चारों प्रश्नों को किस प्रकार हम प्रतिशत मात्रा ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला जो क्वेश्चन है 300 का 70%। ये देखते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन था, यानी हमारा जो क पार्ट था, वो था 300 का 70%। तो हम कैसे 300 का 70% या किसी भी दी गई संख्या का प्रतिशत मात्रा कैसे ज्ञात करते हैं। तो आंसर लिखते हैं हमारा, हमें निकालना है 300 का 70%। तो ध्यान रखेंगे, जब भी हम प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं, तो जो हमारी संख्या, जिस संख्या का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना है, वो सेम रखेंगे। जैसे 300 का की जगह मल्टीप्लाई, याद रखेंगे जब भी हम प्रतिशत निकालेंगे तो का की जगह मल्टीप्लाई का चिन्ह, यानी 300 का की जगह मल्टीप्लाई 70 और अपॉन, आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि प्रतिशत हटा तो बटे में 100 लगा, यानी जब भी कभी प्रतिशत हटेगा तो उस संख्या के हर में 100 लगेगा। तो जब प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 लगेगा। अब यहां से आप देख सकते हो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास 2 जीरो, यानी हर में हमारे पास 2 जीरो, तो अंश की 2 जीरो से हर की 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। अब हमारे पास बचता है 7 और 30, 30 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सत्ते 21, यानी 210। तो अर्थात 300 का जो हमारा 70% है वो होगा 210। तो ये था हमारा प्रथम क्वेश्चन, 300 का 70% कैसे निकालेंगे। तो किसी भी दी गई राशि का जब भी हम प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं, तो जो भी राशि होगी वो सेम रखेंगे, का की जगह मल्टीप्लाई लगेगा 70, यानी जो भी प्रतिशत है वो सेम रखेंगे और प्रतिशत को हटा के बटे में 100। उसके बाद 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 30 की मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो 3 सत्ते 21, 210, अर्थात 300 का जो 70% है वो होगा 210। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट पर्सन था हमारा ख, 23 का 2 सही 1/2%। तो 23 का 2 सही 1/2% जब आप ज्ञात करेंगे, ये हमारी जो भिन्न है, यानी जो हमारा प्रतिशत है वो मिश्र भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। तो पहले हम इसे चेंज करेंगे, तो चेंज होगा जैसे हमारा 23 का 2 दूनी 4 और 1 5, 5/3
2%, यानी हमारा क्वेश्चन हो गया 30 का 2 से ही 1/2% ज्ञात करना है। तो पहले हमने लिखा 30 का 2 से ही 1/2 को चेंज किया, 2 दूनी 4 और 1 5/2%। तो शुरू करते हैं। 30 जू का तू लिखेंगे तो हमारा आंसर होगा 30। का की जगह मैंने आपको बताया, का की जगह लगाओगे मल्टीप्लाई 5/2। अब प्रतिशत, प्रतिशत को हटाओगे तो हर में आपको 100 लिखना होगा। यदि हमारे पास पहले से हर में कोई संख्या है तो उसके साथ ही वो नंबर जो हम प्रतिशत को हटा के बटे में 100 लिखेंगे तो वो गुणा लगाकर लिखेंगे। यहाँ पे आप ध्यान रखोगे 30 का की जगह मल्टीप्लाई 5/2, प्रतिशत हटाया तो बटे में 100 लगाया, यहाँ पे आप गुणा का निशान लगाओगे। उसके बाद आप देख सकते हो 0 से 0 कैंसिल करेंगे, यहाँ पे हमारा बचता है 3 पंजे 15, यहाँ से 3 पंजे 15 और 10 दूनी 20, 5 दिया 15 और 5 का 20, तो आंसर होगा हमारा 3/4। तो इस प्रकार हम 30 का 2 से ही 1/2% जब ज्ञात करेंगे तो आंसर होगा हमारा 3/4। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा गैर एक सही 1/2 घंटे का 40%। तो जब भी हमें कोई भिन्न मिश्र भिन्न के रूप में दी हुई हो तो पहले हम उसे भिन्न के रूप में लिखते हैं। जैसे 2 दूनी 2 एकम 2 और 1 3, तो यानी हमारा क्वेश्चन होगा 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 घंटे का 40%। तो हम ज्ञात करेंगे 3/2 घंटे का 40%, यानी हमारा 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 घंटे का 40%। तो हमारा आंसर होगा 3/2 का की जगह हमने लगाया गुणा का निशान 40 और प्रतिशत, प्रतिशत हटा तो बटे में 100 लगेगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजा 10, तो आंसर होगा हमारा 3/5। तो इस प्रकार हम एक सही 1/2 का 40% जब निकाल लेंगे तो 3/2 घंटे का 40%, 3/2 गुना 40/10, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो आंसर होगा हमारा 3/5। तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। 2%, 33 सही 1/3 का 5 सही 1/2%। मैंने आपको बताया कि जब भी कोई प्रश्न मिश्र भिन्न के रूप में लिखा होगा तो पहले उसे साधारण भिन्न के रूप में लिखेंगे। जैसे 3 की 33 के अंदर गुणा करेंगे तो 33 या 99 और 100, तो होगा हमारा 100/3 का 2 पंजे 10 और 1 11, 11/2%। तो पहले हमने मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न के अंदर बदला, 33 या 99 और 100, 100/3 का ज्यों का त्यों रखा, 2 पंजे 10 और 1 11, 11/2%। उसके बाद हम चेंज करेंगे 100/3 का की जगह हमने लगाया गुणा का निशान, जैसे कि लगाते हैं 11/2, प्रतिशत हटाओगे तो बटे के अंदर 100, तो इस प्रकार हम 100 से 100 कैंसिल कर देंगे। हमारे पास बचा ऊपर की तरफ 11 और 3 दूनी 6, क्योंकि हमारा आंसर 11/6 है। क्योंकि यदि अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो उस भिन्न को हम मिश्र भिन्न के रूप में ही लिखकर उसका आंसर देते हैं। क्योंकि बहुत सी बार होता है जब हमारा आंसर इस रूप में नहीं लिखा होता, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे जब हम 11 को मिश्र यानी 11/6 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 11 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6, 11 में से 6 गए 5, तो आंसर लिखेंगे हम 1 सही 5/6। आप ध्यान रखेंगे 1 सही 5/6, तो आंसर होगा हमारा 1 सही 5/6। आप यहाँ से देखेंगे 1 सही 5/6, 1 सही 5/6, 1 सही 5/, तो ये होगा हमारा आंसर। तो 33 से ही 1/3 का 5 से ही 1/2 जब प्रतिशत निकाल लेंगे तो 100/3 का 11/2, यानी 33 या 99 और 100, 100/3 का 2 पंजे 10 और 1 11, 11/2%। 100/3 जूं का तू रखोगे, का की जगह गुणा 11/2 और प्रतिशत हटाओगे तो बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल हुआ, 11 3 दूनी 6, तो 11/6, 11 को 6 से भाग करोगे, 6 एकम 6, 11 में से 6 गए 5, तो आंसर होगा हमारा 1 सही 5/6, तो आंसर होगा 1 सही 5/6। तो इस प्रकार हम किसी भी दी गई संख्याओं का
प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज डू योर सेल्फ होमवर्क। प्रश्न नंबर क्या है? 1425 का 55% ज्ञात करोगे और ख प्रश्न है 1250 का 12.5% ज्ञात करेंगे। इन दोनों क्वेश्चन का जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करके प्लीज इन क्वेश्चनों के आंसर कमेंट करें। और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।